जमीन के नीचे मौजूद खजाने के दोनों हाथ से दोहन करने और माल ढुलाई के मामले में रिकॉर्ड बनाने वाले रेलवे ने कोयला गाड़ियों की रैक को गति देने के लिए आम यात्रियों की ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, जो एक प्रकार से यात्री सुविधाओं का कुठाराघात है। छत्तीसगढ़ को कुदरत ने जमीन के ऊपर और नीचे जो कुदरती खजाना दिया है, उसकी वजह से तमाम संस्थानों को रिकॉर्ड बनाने का मौका मिलता है। भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले बिलासपुर रेल जोन इन दिनों मनमानी पर उतारू है। सर्वाधिक माल लादान और सर्वाधिक राजस्व अपने रिकॉर्ड को बचाने के लिए बिलासपुर रेल जोन ने यात्रियों की यात्रा की बलि चढ़ा दी है। बिलासपुर रेल जोन ने अप्रैल मई में रद्द की गई ट्रेनों को जून महीने में भी रद्द करने का फैसला किया है। देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन 158 मिलियन टन पिछले साल छत्तीसगढ़ में रहा। यदि भंडार के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड और उड़ीसा में कोयला भंडार छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में ही अपनी क्षमता से अधिक कोयला उत्पादन कर रहा है। इसका सीधा दुष्परिणाम ये हुआ कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने और प्रारंभ होने वाली 34 यात्री गाड़ियों को पिछले 1 महीने से बंद रखा गया है, जबकि ये शादी ब्याह और छुट्टियों का सीजन है। इन्हीं यात्री गाड़ियों को 1 महीना और बंद रखने का फैसला छत्तीसगढ़ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। रेलवे द्वारा जो छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को बंद किया गया है, शादी ब्याह का सीजन है और छुट्टियों का सीजन चल रहा है, इससे हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक एवं सामाजिक समरसता जो है वो एक प्रकार से छिन्न भिन्न होने जा रही है और आर्थिक नुकसान हमारे लोगों का बहुत हो रहा है। आपने एक ट्रेन कैंसिल कर दी, मेरी आने की ट्रेन की थी, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब मैं वापसी की ट्रेन कैंसिल कराने जा रहा हूं तो 200 रुपये प्रति हेड टिकट का आप नुकसान कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अभी छत्तीसगढ़ के हित में ये करना चाहिए कि जितनी एक्सप्रेस पैसेंजर चल रही है उनमें लोकल पैसेंजर को चढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर लोकल पैसेंजर चढ़ रहा है तो उसे जुर्माना काटा जा रहा है। आप एक प्रकार से उसकी गर्दन और जेब दोनों काट रहे हैं। इसमें कुछ विचार होना चाहिए। संसाधनों के दोहन के एवज में छत्तीसगढ़ के आम लोगों को सुविधा की बजाय तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो ठीक छुट्टियों के समय इतनी रेलगाड़ियों को बंद करने का फैसला किस वजह से लिया गया होगा। सभी जानते हैं कि 2 साल से कोरोना की वजह से लोगों का आना जाना करीब बंद हो चुका था, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने पर लोग छुट्टियों के दौरान बाहर जाने की प्लानिंग किए थे। वैसे भी शादी ब्याह और मेलजोल के लिहाज से इस मौसम में ज्यादातर लोगों का आना जाना होता है। फिर भी रेलगाड़ियां कुछ समय के लिए ही सही आ सकता है। इसका मतलब समझने की कोशिश में इस सवाल की भी पैदाइश होती है कि क्या छत्तीसगढ़ के आम लोगों की सहूलियत का मसला रेलवे की प्राथमिकता में है या नहीं। रेलवे ने कोयला परिवहन को प्राथमिकता देते हुए कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे हजारों की संख्या में रोजाना यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब इस पर खुलकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सबसे पहले अप्रैल महीने में रेलवे ने बिना किसी कारण 22 ट्रेनों को 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनके निर्देश पर रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से चर्चा की थी। इसके बाद 4 गाड़ियों को बहाल किया गया, लेकिन बाकी ट्रेनें अभी भी कैंसिल हैं। उधर कांग्रेस नेताओं ने भी ट्रेनों को रद्द करने, स्टॉपेज कम करने और कोरोना काल के समय से बंद गाड़ियों को शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। देश को कोयले की जरूरत है। आज पैसेंजर ट्रेन बंद के कभी इतिहास में सुना कि लोग आंदोलन करके ट्रेन रोकते थे। आज खुद भारत सरकार ट्रेन बंद कर रही है। ऐसा कभी हुआ इतिहास में? पहली बार हो रहा है कि ट्रेन रोका जा रहा है, ट्रेन बंद किया जा रहा है। 9 लोकसभा सदस्य हैं, कभी छत्तीसगढ़ के हित के बारे में बात करते हैं। ट्रेन बंद हो गया कभी बोले, कभी महंगाई बढ़ गई बोले। तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठनी चाहिए। और लगातार कोयला लदान, कोयले का परिवहन आपने चालू रखा है, सांकेतिक रूप से सचेत कर रहे हैं। नहीं तो इसके बाद आपका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किया जाएगा, रेलवे का घेराव किया जाएगा।
ट्रेनों पर ब्रेक लगी तो सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी के सांसदों और नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जब इस विषय पर पूर्व सीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखिए। अभी समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में जो दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे के पूरे पैसा खा गए, उसकी दिक्कत है। भूपेश बघेल जिस प्रकार रेत का और सीमेंट का और कोल माफिया का काम कर रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है। बाकी समस्या को ठीक कर लेंगे। दरअसल भाजपा के 11 सांसद हैं, जिसमें 9 लोकसभा के और 2 राज्यसभा सांसद हैं। मुंबई हावड़ा रूट में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ में भाजपा के सांसद हैं। दुर्ग से ही सरोज पांडे राज्यसभा की सांसद हैं। इसके अलावा पुरी रूट पर महासमुंद में और कांकेर में भी भाजपा के सांसद हैं। इसके बाद भी रेलवे सुविधाओं में वृद्धि के बजाय ट्रेनों में कमी की जा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी भी भाजपा सांसद ने इस मामले में आवाज नहीं उठाई। इस मामले में भाजपा नेताओं से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि सुविधाओं में इजाफे के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं परसा कोल के विषय में, तो खुद ही बोलते हैं कि कोयला की जो लोगों को कोयला बिजली चाहिए तो कोयला की ज़रूरत है। तो सामान्य सी बात है लोगों को कि एक तरफ सुख सुविधा चाहिए तो थोड़ी बहुत असुविधा उठानी पड़ेगी। निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए यात्रियों के लिए परेशानी है और ट्रेन नहीं चलने से प्रभावित हो रहे हैं। इस विषय में लगातार बात भी हो रही है और केंद्रीय मंत्री इसमें मुझे लगता है कि इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं कि बहुत जल्दी लोगों को सुविधा मिले। देश भर में कोयला संकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने माल लदान को प्राथमिकता देते हुए अप्रैल और मई महीने में 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। इसके चलते छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। साथ ही वो व्यवसायी, श्रमिक और छात्र जो प्रतिदिन ट्रेन से ही एक शहर से दूसरे शहर आना जाना करते हैं, पिछले कई दिनों से वो परेशान हैं। उन्हें परेशानी के साथ अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ रही है। जी हाँ सर, 1 महीने के पहले रिजर्वेशन करने के बावजूद भी अगर टाइम पे कंफर्म टिकट कैंसिल होती है तो सर बहुत दिक्कत जाती है ना इसमें। अभी ट्रेन डायरेक्ट कल में, अब बताइए हम क्या करना चाहिए। मेरे को जाना ही है। अभी मैंने 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले टिकट कंफर्म कराया, उसके बावजूद भी अभी मेरे को टिकट कैंसिल हुआ। अभी मैं वेटिंग में लेके जा रहा हूँ। मेरे को पता है मैं कितनी सारी परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। उसमें भी चार्ज कट रहा है, फिर दूसरी ट्रेन में बना रहे हैं, जाना स्लीपर में, ज़बरदस्ती एसी में बनवाना पड़ रहा है। जो काम मेरा 500 रुपये में होना चाहिए वो 1700-1800 रुपये में हो रहा है। लगातार विरोध के बीच उम्मीद की जा रही थी कि रेलवे ने 1 महीने के लिए जो ट्रेनों को रद्द किया था उसे मई के आखिर में शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यात्रियों को राहत देने के बजाय रेलवे ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। रेलवे ने 24 मई तक रद्द की गई ट्रेनों को 24 जून तक अलग अलग तिथि में रद्द कर दिया। ये यात्रियों के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि रद्द की गई ट्रेनें आगे कब शुरू होंगी इसका जवाब नेताओं के पास तो क्या, रेलवे अधिकारियों के पास भी नहीं है। ये रेलवे बोर्ड तय करती है। अभी 1 महीने के लिए 24 जून तक के लिए ट्रेन निलंबित की। कोल संकट है। और ये ट्रेनें हैं जो केवल अभी लगभग यहाँ से 270 से अधिक ट्रेनों का परिचालन हो रहा था। इस कैंसिलेशन के पहले 270 ट्रेनों में केवल 34 ट्रेनें कैंसिल हुई है, बाकी ट्रेनें अभी चल रही है। तमाम समस्याओं के बीच ये सच है कि कोयले की डिमांड बढ़ी है। इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए रेलवे ने मालगाड़ी चलाने पर फोकस करते हुए यात्री ट्रेनों को दरकिनार कर दिया और ये स्थिति कब सामान्य होगी ये कह पाना मुश्किल हो गया है। रेल प्रबंधन द्वारा ट्रेन कैंसिल किए जाने के फैसले का विरोध प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया। बावजूद उसके रेलवे के अधिकारी अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं और यही वजह है कि बिना किसी कारण के अप्रैल में रद्द की गई ट्रेनों को जून तक रद्द करने का निर्णय ले लिया गया। छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन 22 ट्रेनों को रद्द कर सिर्फ 6 ट्रेनों को बहाल करने वाला रेलवे अब मनमानी पर उतर आया है। रेलवे ने अब 34 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द करने का ऐलान किया। रेलवे अफसरों ने ये दावा किया था कि देश भर में पावर प्लांट में कोयले की कमी के मद्देनजर कोयला आपूर्ति के लिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। लेकिन इस बात की पोल तब खुल गई जब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले 2 मिलियन टन लोडिंग भी नहीं बढ़ी है।
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल 26 मई तक लगभग 30 मिलियन टन कोयले की ढुलाई हुई थी। इसे बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया ताकि ज्यादा कोयले का लदान किया जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 26 मई तक रेलवे ने 31.17 मिलियन टन कोयले की ही ढुलाई की है। पिछले साल के अप्रैल मंथ से और मई मंथ से तुलना करें तो निश्चित तौर पर उस समय से हमारा अभी बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो टेम्पो हमारा बना हुआ था लोडिंग का मार्च में वो भी कंटिन्यू है और अभी आगे ये कंटिन्यू ही रहेगी। रेलवे के अधिकारी जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं उन्हें साफ जाहिर है कि उन्हें यात्रियों की सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना संक्रमण के बाद जैसे तैसे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, यात्री भी 80% ट्रेनों में अधिक किराया देकर सफ़र करना शुरू किए, लेकिन अब रेलवे ने फिर से ट्रेनों को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि रेलवे जो है नेताओं के साथ साथ यात्रियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द करने का फैसला रेलवे ने ऐसे समय पर लिया जब शादियों का सीजन है और आम जनजीवन के आने जाने के लिए रेलवे ही सबसे बड़ा जरिया है। रेलवे की ये मनमानी लोगों के लिए इसलिए भी बेहद चिंताजनक है क्योंकि इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए रेलवे मंत्री रेलवे बोर्ड के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, सीएम के एसीएस सुब्रत साहू ने भी बाकायदा रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन यथावत रखने की मांग की थी। सांसद ज्योत्सना महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित कई विधायक और नेताओं ने भी रेलवे जीएम और डीआरएम से बात कर विरोध जताया, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने में लगे रेलवे के अधिकारियों ने नेताओं की बात सुनने से इनकार कर दिया और ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी रखा है। रेल प्रबंधन ने ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए लगातार कई प्रयास किए। स्पेशल ट्रेनों से लेकर हॉलीडे स्पेशल और अब क्लोन ट्रेन, लेकिन अक्सर यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करते देखा गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ समर वेकेशन के बीच में ट्रेनें रद्द होने के बाद यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा, ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ खचाखच भरी थी। वहीं अब फिर से एक महीने के लिए बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को या तो यात्रा रद्द करनी पड़ रही है या फिर उन्हें दोबारा कंफर्म टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अचानक ट्रेन कैंसिल करने से यात्रियों की जेब भी अब भारी होने लगी। दरअसल कंफर्म टिकट तो कैंसिल हो गई, लेकिन दूसरी ट्रेनों में कंफर्म टिकट पाने के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं। कुछ यात्री मौजूद, उनसे बात करते। बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को? प्रॉब्लम तो होगा सर, जिसका क्या है ट्रेन कैंसिल है अचानक, जिसको कहीं जाना है और जो नहीं जा पा रहा है तो उसका तो पूरा नुकसान ही हो रहा है सब कुछ। तो इसको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए रेलवे को कि ट्रेन। आर्थिक रूप से किस तरीके से दिक्कत हो रही है आप लोग को? आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है ना सर। क्या होता है, टिकट बनवा लिए फिर कैंसिल करा रहे हैं, उसमें भी चार्ज कट रहा है। फिर दूसरी ट्रेन में बना रहे हैं, जाना स्लीपर में, ज़बरदस्ती एसी में बनवाना पड़ रहा है। जो काम मेरा 500 रुपये में होना चाहिए वो 1700-1800 रुपये में हो रहा है। भाई कैंसिल हो रहा है तो या तो पहले ही डिक्लेयर करना चाहिए ना, एट ए टाइम अगर होने से दिक्कत ही दिक्कत हो रही है सर। और जैसे मेरा अभी टिकट बनी हुई थी बिलासपुर से बीकानेर वाली में, अब 3 दिन पहले मेरे को मैसेज आया कि भैया टिकट कैंसिल हो गई है, ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब कोई रीज़न नहीं है पर कैंसिल हो गई है। अब दूसरी ट्रेन में देख रहा हूँ तो नहीं मिल रही है, तो मेरे को वाया दिल्ली होके जाना पड़ रहा है क्योंकि इमरजेंसी है, जाना तो पड़ेगा। कोयला परिवहन के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द करने से ही समझ आ रहा है कि रेलवे अधिकारियों ने प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। जब सबसे पहले अप्रैल महीने में ट्रेन रद्द करने की सूचना दी गई, तब इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आने वाले समय में भी ट्रेनों को रद्द रखा जा सकता है। उल्टे इन ट्रेनों का टिकट बेचने लगे। नतीजतन कई ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें लोगों ने शादी ब्याह के लिए ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर रेलवे ने फिर से उन ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे के इस निर्णय के बाद यात्री और नेता सभी रेल अधिकारियों पर गलत प्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय रेलवे के नेटवर्क को विश्व में सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और इसका प्रबंधन कभी बेहतर माना जाता था, लेकिन आज रेलवे के अधिकारियों का जो प्रबंधन है वो इतना गलत साबित हो रहा है जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और यात्रियों से जानेंगे कि आखिर जिस प्रकार से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है और घंटों ट्रेनों को बीच बीच में रोका जा रहा है, वो रेलवे के प्रबंधन को लेकर क्या कुछ कहेंगे। यात्री हमारे साथ मौजूद है, ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं। बताइए कितनी दिक्कत हो रही है, मैनेजमेंट को लेकर क्या कहेंगे रेलवे के आप लोग?
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको मिल कर बोलना पड़ेगा ना। हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो रही है, जगह 5-5 मिनट पे रुक जा रही है ट्रेन। जी बताइए कितनी दिक्कत हो रही है, ट्रेन जगह जगह रोक दिया जा रहा है। दिक्कत तो होता है पर क्या करे, इधर टाइम लेट होता था, हम लोग को पहुंचने में भी देर होता है, थोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही है। कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह ट्रेनों को रोक के मालगाड़ियों को क्रॉस कराया जा रहा है। प्रॉब्लम तो हो ही रही है, यहाँ पर तो पेंट्री भी नहीं है कि पानी वगैरह ले सके, और स्टेशन भी कहीं भी रोक दे रहे हैं। तो ये रेलवे का मिसमैनेजमेंट कहेंगे इसे? ऑब्वियसली यही है, और कुछ तो है नहीं। सलित बात है, स्पेशल ट्रेन है, उसमें तो फेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है इन्होंने, और फैसिलिटी भी नहीं है इस हिसाब से। उनको घर जाना 2-2, 3-3 घंटे बाद घर पहुँचते हैं, लेट में लेट ज़्यादा पहुँचते हैं। ये क्या रेलवे की प्लानिंग को लेकर मतलब सवाल है, कहीं ना कहीं गलत प्लानिंग हो रही है रेलवे की? ये प्लानिंग क्या है, ये इनको पूछे तो पता चले कि क्या प्लानिंग है, कि इनके मन में क्या चलता है, अपनों को क्या पता चले यार। बताइए कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को, बताइए। बहुत दिक्कत हो रहा है, लेट हो रहा है, हम लोग को जाना है, रात भर जाना है, फिर खाना पीने का पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँगा बोलो। देखिए तमाम यात्रियों से हम बात किए हैं और जो साफ बता रहे हैं कि घंटों ट्रेनों को बीच बीच में रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये रेलवे की गलत प्लानिंग का नतीजा है, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अपने गलत प्रबंधन से हजारों यात्रियों को पहले ही परेशानी में डाल चुके रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करें और अभी से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर लें, क्योंकि बार बार ट्रेन कैंसिल होने से पिछले कुछ सालों में रेलवे की जो ब्रांड इमेज यात्रियों में बनी है, उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन की समस्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने राज्य सरकार और कोल इंडिया के साथ मिलकर एक डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बनाने की परियोजना पे काम शुरू किया है। हालांकि इस परियोजना को पूरा होने में अभी समय लगेगा, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जब ये डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के लिए यात्री ट्रेनों को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य दिनों में औसतन 2.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति होती है, लेकिन इन दिनों देश को बिजली संकट से उबारने के लिए पावर प्लांट को छत्तीसगढ़ से रोजाना 4.50 लाख टन से ज्यादा कोयला आपूर्ति हो रहा है। हालांकि कोयला परिवहन के लिए रेलवे ने अब तक 20 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को पिछले 1 महीने से रद्द कर रखा है, जो अगले 1 महीने और रद्द रहेगी। मगर इस बीच राहत की खबर ये है कि कोयला परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ में जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत रेलवे ने 2018 में की थी, वो प्रोजेक्ट लगभग 2 साल बाद यानी कि 2024 तक पूरा होने की संभावना है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड राज्य सरकार और रेलवे के सहयोग से प्रदेश में 230 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, जो कि पूरी तरह से कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। लगभग 9,655 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मालगाड़ी की क्रॉसिंग के चलते यात्री गाड़ियों को रोके जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। यात्री गाड़ियों को अपना पूरा ट्रैक फ्री मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कोयला परिवहन के लिए बन रहे ट्रैक से हर साल 125 मिलियन टन कोयले का परिवहन दूसरे राज्य में होगा। दैनिक आधार पे भी लगभग 4.5 लाख टन कोयला प्रतिदिन प्रेषित किया जा रहा है उपभोक्ताओं को। रेलवे के कोयले की ढुलाई की जो अभी समस्या आ रही है ट्रैकों की, तो 2024-25 तक जबकि ये पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाएगा तो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे जो है काफ़ी लोड जो है कम हो जाएगा। एक्सक्लूसिव ट्रैक्स के जरिए कोयला जो है ये हावड़ा मुंबई जो मेन लाइन है एक समानांतर चल के काफ़ी हद तक फिर आगे जाके ये कटनी के आसपास जैसे कनेक्ट होंगे। तो इस रेल कॉरिडोर से काफ़ी आशाएं हैं ACCL को कि आने वाले समय में डिस्पैच में तेज़ी भी आएगी और एग्जिस्टिंग जो पैसेंजर नेटवर्क है रेलवे का उसमें भार में भी उसके लोड में भी कमी आएगी। इस पूरे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला ट्रैक 135 किलोमीटर लंबा है, जो कोरबा स्थित माइंस को पेंड्रा रोड तक जोड़ेगा। यहाँ से मालगाड़ियाँ कटनी मेन लाइन में जुड़कर आगे बढ़ जाएंगी। इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल सालाना 63 मिलियन टन कोयले का परिवहन के लिए होगा। दूसरे ट्रैक 132 किलोमीटर खरसिया से धर्मजयगढ़ तक है। इस ट्रैक का इस्तेमाल सालाना 63 मिलियन टन कोयले के परिवहन के लिए किया जाएगा। इसमें खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच 74 किलोमीटर का मेन ट्रैक बिछाया जा रहा है, तो वहीं दुर्गापुर माइंस तक 28 किलोमीटर की फीडर लाइन और घरघोड़ा से पिलमा तक 28 किलोमीटर की स्पर लाइन का काम जारी है।
इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तीसरा ट्रैक कोरबा से धर्मजयगढ़ के बीच बिछाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। इसके जरिए कोरबा और धर्मजयगढ़ दोनों रेल कॉरिडोर को आपस में जोड़ा जाएगा। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।